हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये क्लास 10th का है। ठीक, जैक पोर्ट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। ठीक है, तो दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिया है पहले हमारा दिया हुआ प्रथम पद, दैट मीन्स ए दिया हुआ है हम लोग को 17। अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद ए एन हमारा दिया हुआ है क्या, 350। ठीक, और यदि सार व अंतर 9 है, दैट मीन्स हम लोग का डी भी दिया हुआ है, डी कितना है, 9 है। हम लोग को क्या क्या निकालने हैं, कितने पद है, दैट मीन्स एन निकालने बोला है, और साथ ही साथ इनका योग क्या है, दैट मीन्स एस एन निकालने बोला है, एस एन। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम लोग को निकालने बोला है। ठीक, चलिए अब हम लोग ये दो चीज़ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं ए एन। हम लोग जानते हैं कि चूंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 350 है, तो 350 लिखेंगे, बराबर ए का वैल्यू देखिए 17 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू हमारा 9 दिया हुआ है, इंटू में 9 इधर लाएंगे, माइनस करेंगे 70 इज इक्वल टू 9 एन माइनस 1 इंटू 9, माइनस कीजिए 3 ठीक, बराबर एन माइनस 1 इंटू 9। देखिए ये दोनों 3 के टेबल से कटेगा, काटिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, देखिए फिर से कटेगा, शायद कटेगा, काटिए 3 3 3 जा 9, 10 11 2 3 7 जा 21, तो 37 बराबर क्या आया, एन माइनस 1। ठीक है, 1 को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, 37 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो n का वैल्यू इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा, n बराबर 38। ठीक, अब जैसे ही हमारा n निकल गया, ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एस एन निकालने के लिए। ठीक, तो हम लोग अब एस एन निकालेंगे। देखिए एस एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, चूँकि एस एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एन हम लोग का सीधे 350 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला रखेंगे वो सोच रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखिए इसी को अंतिम पद को एल से भी सूचित करते हैं। ठीक है, एल से भी सूचित करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एस एन निकालने बोला है, तो एस एन में कुछ नहीं है तो एस एन ही रहेगा। एन का जो वैल्यू है हम लोग निकाल चुके हैं 38/2। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू देखिए हमारा 70 प्लस एन का वैल्यू कितना निकला, 38 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू देखिए 9। ठीक, अब यहाँ पे 2 का टेबल से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक, 19 आया, यहाँ पे इसको इंटू करेंगे 34 प्लस यहाँ पे जो है हमारा आ जाएगा कितना, 37 इंटू 9। ठीक, चलिए अब इसको इंटू करते हैं 19, यहाँ पे इंटू है। ठीक है, यहाँ पे 34 प्लस इसको इंटू करते हैं 63, 3 6 कैरी रहा। ठीक, इतना आया। ठीक, अब चलिए इन दोनों को ऐड करते हैं, 19 इंटू इन दोनों को ऐड करते हैं 7 3 6 3। ठीक है, अब इसको 19 और इसको इंटू करते हैं। देखिए इन दोनों को इंटू करने से हमारा आंसर आ जाएगा 6973। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, दो चीज़ पूछा था, एक एन पूछा था और एक एस एन, तो हमारा एन भी निकल गया और हमारा एस एन भी निकल गया। ये हो गया आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन 7 नंबर मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोल रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, मतलब S22 अभी निकालने बोला है। ठीक, जिसमें डी हमारा 7 दिया हुआ है और ए 22वां पद 149। ठीक है, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया है डी हमारा दिया हुआ है 7 और A22 दिया हुआ है हम लोग को 149। ठीक, हम लोग को निकालना है S22। ठीक है, S22 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो देखिए यहाँ पे A22 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे, क्योंकि A22 बराबर 149, तो A22 का फॉर्मूला होता है A प्लस, यहाँ पे 22 है तो 21D बराबर 149। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए का तो वैल्यू नहीं है, ए ही रहने देते हैं, प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू देखिए 7 दिया हुआ है, बराबर 149। ए प्लस इन दोनों को इंटू कीजिए तो 14 7। ठीक, बराबर 149। ए बराबर उस पार जाके माइनस हो जाएगा, 149 माइनस 147। ए बराबर यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग का ए का वैल्यू निकल गया
2। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ए का वैल्यू निकल गया, ए है, डी है, ठीक। अब हम लोग S22 निकालेंगे। S22 फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, देखिए n जो है वो हम लोग का 22 दिया हुआ है, तो 22/2 2 इंटू ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2 प्लस n का वैल्यू है 22 माइनस 1 और डी का वैल्यू है हमारा 7। ठीक, तो देखिए काटिए इसको, 11 इंटू कीजिए, 2 2 जा 4 प्लस यहाँ पे माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 7। 11 इंटू यहाँ पे चलिए 4 प्लस इन दोनों को इंटू कीजिए 14 7। ठीक, इतना आ जाएगा। फिर 11 इंटू इन दोनों को ऐड करते हैं तो 151। ठीक, अब इसको इंटू करेंगे, देखिए इंटू कैसे कर रहे हैं। 11 1 जा 11, ठीक है, 1 11 5 जा 55 और 1 56, 6 हुआ, बचा 5, 11 1 जा 11 और 5, ठीक है, 16। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, उस एपी के प्रथम, देखिए प्रथम 51 पदों का योग निकालना है, मतलब S51 निकालना है। ठीक है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः हम लोग को कितना 14 और 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया है, क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को वो लिखेंगे। दिया है ए दूसरे पद मतलब A2 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 14 और एक तीसरे पद A3 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 18। ठीक, और हम लोग को निकालने बोला है S51 बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले यहाँ पे A2 और A3 को सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि A2 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ठीक, A प्लस डी है, A2 का वैल्यू है 14 बराबर A प्लस डी, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और यहाँ से A3 से करते हैं, देखिए A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D। ठीक, यहाँ पे 18 है, 18 बराबर A प्लस 2D, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है 14 बराबर A प्लस डी और समीकरण 2 है 18 बराबर A प्लस 2D। चलिए इसको माइनस करते हैं, प्लस तो माइनस, प्लस माइनस ये दोनों सेम है, ये दोनों कट गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस तो -4 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस डी। ठीक, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए डी का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 4। ठीक है, अब जैसे ही हमारा डी का वैल्यू 4 निकल गया, ठीक है, डी का वैल्यू डी बराबर 4 समीकरण 1 पर रखिए या 2 पर रखिए, आप किसी पर भी रखने पर आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू समीकरण 1 पर रखने पर। ठीक, तो देखिए समीकरण 1 पर रखेंगे 14 बराबर A प्लस डी, तो 14 बराबर ए ही रहेगा, डी का वैल्यू 4 निकाले, 4 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स 10। ए का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 10। ठीक, अब हम लोग को क्वेश्चन क्या निकालने वाला है S51। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग S51 निकाल रहे हैं। देखिए S51, तो S51 फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, n का वैल्यू हमारा 51 दिया हुआ है, 51/2। ठीक, 2a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 प्लस n का वैल्यू हमारा कितना है 51 माइनस 1, डी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4। ठीक, तो देखिए यहीं पे आगे में सॉल्व करते हैं इसको, 51/2। अब इसको ऐड कीजिए 20 प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे तो 50 इंटू 4। ठीक, अब इसको 51/2 20 प्लस 5 4 जा 20 और 1 0 200। ठीक, इधर हम लोग का जगह है। ठीक है, तो जगह बचेगा तो इधर यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इतना पेपर शायद नहीं देता है कभी कभी। ठीक, तो आप लोगों को वैसा ही जगह बचा करके करना है। ठीक है, तो 51/2 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करने से 220 आ गए। चलिए काटिए 1 1 2 1 जा 1 जा फिर। ठीक, तो अब इसको इंटू करते हैं, देखिए 0 है 0 ही, 51 जा 51। ठीक है, कैरी रहा 5। ठीक है, 51 जा 51 और 56, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग
9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, ठीक है 7 पदों का योग बोला है मतलब S7 दिया हुआ है, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, और 17 पद का योग दिया हुआ, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। S7 हमारा दिया हुआ है 49, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। S7 हम लोग का दिया हुआ है 49 और साथ ही साथ S17 हम लोग का दिया हुआ है 289, ठीक, और हम लोग को निकालना बोल रहा है SN, ये हम लोग को निकालने बोल रहा है। देखिए SN बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी S7 बराबर, ठीक है, S7 बराबर हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49, ठीक, इसी से सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसका यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। n का वैल्यू देखिए 7 है, 7/2, 2a को 2a ही रहने देंगे, प्लस n का वैल्यू 7, 7-1 इंटू डी का वैल्यू d ही रहेगा, ठीक, बराबर 49। चलिए 7/2 यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8d बराबर 49, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कैंसल आउट हो जाएगा, 7 जा 49, देखिए ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1/2, यहाँ से 2 दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं 2, तो क्या बचता है a प्लस 4d बराबर 7, ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 4d बराबर 7, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कभी कभी माइनस प्लस में गलती हो जाता है, ध्यान मतलब एक स्टेप आगे चलता है तो, ठीक है, तो 7-1 यहाँ पे 6 होगा, मिस्टेक से यहाँ पे 8 लिख दिए, ठीक, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कॉमन निकाले तो यहाँ पे 3 बच गया, ठीक, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, तो a प्लस 3d बराबर 7, ये हो गया समीकरण 1, ठीक। अब देखिए S17 को सॉल्व करेंगे तो S17 को वही सेम फार्मूला लगाएंगे, n/2 इससे करेंगे n/2 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू हम लोग का दिया है 289, ठीक, n का वैल्यू है 17/2, यहाँ पे देखिए 2a प्लस n का वैल्यू है 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। देखिए 17 का टेबल 17 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग को 289 आ जाएगा, ठीक है, तो इसको सीधे काट देते हैं, 17 जा, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 इधर सॉल्व करते हैं, 2a प्लस यहाँ पे 16d आ जाएगा बराबर 17, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 इंटू 2 कॉमन निकाल देते हैं तो a प्लस हमारा बच जाता है 8d बराबर 17, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a प्लस 8d बराबर 17, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 और 2 मान चुके हैं, ठीक है, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, एक माइनस समीकरण 2, ठीक, तो देखते हैं हम लोग समीकरण 1 में कितना लिखा हुआ है, समीकरण 1 a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7 है, और समीकरण 2 है हमारा a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17, ठीक है, यही है। चलिए इसको माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 5d, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 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 10, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, तो d का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 2। अब d का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 पर रखेंगे, d बराबर 2 समीकरण 1 पर रखने पर, समीकरण 1 पर रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 पर रखते हैं, d का वैल्यू देखिए a प्लस 3d बराबर 7 है, a का वैल्यू देखिए a ही रहेगा, a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2 बराबर 7, a प्लस 3 2 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 माइनस 6 दैट मीन्स 1, तो a का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 1, ठीक है, a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकाल लिए, ठीक। अब हम लोग को देखिए, हम लोग को यहाँ पे क्या निकालने बोला है, s, देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग को निकालने बोला है इस साइड SN, ठीक है,
एस एन। तो हम लोग अब एस एन निकालते हैं। चलिए अब हम लोग एस एन निकालते हैं। चूँकि एस एन बराबर हम लोग को फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, देखिए n का n ही रहने देंगे, बाई 2। ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू निकाल चुके 1 प्लस n का वैल्यू n ही रहेगा, n-1। ठीक, अब d का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2। देखिए n/2, यहाँ पे हम लोग का 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे हम लोग का एक बार 2 से इंटू करेंगे 2n प्लस माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा n/2, यहाँ पे 2n हो गया तो इंटू 2n, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इंटू n n²। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।